नमस्कार, स्वागत है आपका एसबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए करते हैं इस वक्त की ताजा खबरों की शुरुआत। विद्या भारती मालवा ग्रामीण शिक्षा नर्मदा ग्राम भारती शिक्षा समिति हाटपिपलिया द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर चापड़ा में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया, जहां भाई बहनों के द्वारा राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुति के साथ धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। भाई बहनों के द्वारा राम लक्ष्मण सीता सबरी तथा रावण अंगद आदि के जीवन पर नाट्य किया गया और साथ ही क्षेत्रीय विधायक श्री मुरली जी भवरा द्वारा अपने उद्बोधन कथन में कहा गया कि सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाले भाई बहनों का स्वर्णांगीन विकास होता है। अच्छे संस्कारों के लिए हमें अपने बच्चों को सरस्वती शिशु मंदिर में ही प्रवेश कराना चाहिए, ताकि आने वाली 22 जनवरी को राम मंदिर अयोध्या में भव्य मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपने अपने घरों में दीप जलाकर रंगोली बनाकर इस उत्सव को मनाया जाए। साथ ही सरस्वती शिशु मंदिर चापड़ा विद्यालय की बाउंड्री वॉल करवाने की राशि विधायक निधि से देने की घोषणा की गई है। कार्यक्रम में अतिथि माननीय श्री राम नारायण जी यादव बागली खंड संघ चालक, मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक मुरली जी भवरा, अध्यक्षता डॉक्टर जेसी यादव भवन निर्माण समिति अध्यक्ष ने की तथा विशेष अतिथि धर्मेंद्र जी सेंधवा, जिला कार्यवाह संजय जी दुबे, जिला सचिव राकेश जी बचनिया, समिति कोषाध्यक्ष दुल्हे सिंह जी दरबार, सांसद प्रतिनिधि जिला प्रमुख श्री चुकेश्वर जी दुबे, मुकेश जी गुर्जर। कार्यक्रम में मंचासीन अतिथियों का स्वागत संयोजक राकेश जी पटेल एवं मंडल के सदस्यों ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन राजकुमार सिंह सेंधव ने किया और आभार संस्था प्रधान विजय जी सावलिया ने माना। भारत माता की आरती के साथ ही कार्यक्रम का समापन किया गया। चापड़ा से घनश्याम भदौरिया की रिपोर्ट। मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा के द्वारा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 14 जनवरी रविवार को एक दिवसीय वास्तविक सनातन धर्म तत्वज्ञान भवसागर से पार लगाने वाला कल्याणकारी सत्संग एलईडी प्रोजेक्टर पर जिले की सभी तहसीलों में संपन्न हुआ। उक्त जानकारी भक्त मुकेश दास देवल ने देते हुए बताया कि सदगुरुदेव जी ने कहा है कि एक पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर पुरुष परमात्मा के अलावा जो भी अन्य भक्ति मनमानी साधनाएं करते हैं, जिस वजह से साधक का मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता और प्राणी भवसागर में ही उलझा रहता है। भवसागर से पार होने के लिए शास्त्र अनुकूल साधना भक्ति करना चाहिए, जिसका प्रमाण श्री महाभागवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 पर ओम तत्सत मंत्र का भेद तत्वदर्शी संत से लेकर सद्भक्ति करने पर पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होगा। उज्जैन दक्षिण तहसील पर श्री रामदास धर्मशाला वार्ड क्रमांक 40 पवासा तथा बड़नगर के वीराखेड़ी गांव पवासा, घटिया के कोलूखेड़ी गांव, तराना के पिपरिया रोड, मांगडोन के गांव परसोली, महिदपुर के गांव सगवाली, खाचरोद के गांव फरनाखेड़ी, नागदा के गांव पिपलोदा पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर सत्संग स्थल पर जिला सेवादार भक्त, तहसील सेवादार भक्त व काफी संख्या में भक्त एवं श्रद्धालु जन शामिल हुए। संपूर्ण जानकारी देते हुए भक्त मुकेश दास देवल ने क्या कुछ कहा, देखिए इस खबर में। उज्जैन से अजय बोंदिया की रिपोर्ट। तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप, यानी पूर्ण संपूर्ण दातम ज्ञान, संपूर्ण दातम भक्ति परमात्मा की वो सूक्ष्म वेद में थी और लिखी हुई थी, लेकिन ये समझ नहीं सके। तो अब इस दास को वो दृष्टि दी है भगवान ने कि उन मंत्रों को आज आपके पास रूबरू कर दिया और उसके प्रतिफल आज देख रहे हो कितना लाभ हो रहा है, कितने भक्तों के दुख दूर हो रहे हैं और मोक्ष भी गारंटीड होगा, क्योंकि भगवान का दिया गया है। तो पुण्यात्माओं, परम शांति चाहिए तो तुझे सब पापों का नाश चाहिए तो परम अक्षर ब्रह्म की शरण मत लाता, उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। तो तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल दास सतलोक आश्रम बरवाला जिला है, हिसार हरियाणा में, भारत के अंदर है। तो पुण्यात्माओं, दास की प्रार्थना है वो सत भक्ति दास के पास उपलब्ध है। आपको कभी दुख नहीं होगा, परमात्मा हरदम साथ रहेगा। वो अल्लाह अकबर की भक्ति उसने खुद आकर के यहाँ बताई है, वो ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है, उसको प्राप्त करो, अपना कल्याण करो। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल से है, जहां बैतूल बाजार पुलिस ने मानव तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है।
4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बैतूल में महिला को बेचने और खरीदने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हो गया है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस गिरोह ने एक महिला को 2 लाख रुपए में बेच दिया था। जब महिला को लेकर जा रहे थे तो उसी समय महिला ने इसका विरोध किया और लोगों से मदद मांगी, जहां महिला की मदद के बाद लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने इस गिरोह के सदस्यों की जमकर पिटाई शुरू कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। बैतूल बाजार थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पाडर चौकी क्षेत्र में रहने वाली 20 वर्षीय महिला का अपने पति से विवाद हो गया था। विवाद के बाद महिला सावित्री नाम की एक महिला के साथ गौठाना में काम करने लगी और बैतूल आ गई। महिला सावित्री बाई को पहले से ही जानती पहचानती थी, जिसके यहाँ आना जाना भी था। सावित्री बाई के यहाँ राजा टकला नाम का एक व्यक्ति भी आया जाया करता था। 11 जनवरी 2024 को राजा टकला के पाडर से बैतूल आई महिला को बालाजीपुरम घुमाने ले जाने की बात कही गई, लेकिन उस दिन फरियादी महिला ने घूमने जाने से इनकार कर दिया। 12 जनवरी को फिर से घूमने ले जाने की बात कही गई। उक्त फरियादी 20 वर्षीय महिला को राजा टकला और सोनम सावित्री बालाजीपुरम घूमने लेकर चले गए। बालाजीपुरम पार्किंग के बाहर एक सफेद कलर की गाड़ी खड़ी थी, जहां सावित्री बाई और राजा टकला इस गाड़ी में बैठ के लोगों से बात करने लगे। इसके बाद फरियादी को गाड़ी में बैठने के लिए कहा गया। महिला कार में बैठने के बाद कार में बैठे लोगों द्वारा गाड़ी को बैतूल की तरफ लेकर निकल गए। कार में बैठे लोगों के द्वारा शादी करने और कपड़े दिलाने की बात कहने लगे, जहां कार में एक मूंछ वाले व्यक्ति भी बैठे थे, जिनका नाम दयाराम बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अनिल नाम का लड़का है जिससे तुम्हारी शादी करनी है। जब महिला ने कहा कि वह शादीशुदा है, वह शादी नहीं करेगी, फिर भी वह जबरदस्ती करने लगे और कार दौड़ाते हुए ले चले गए। वहीं फरियादी महिला ने इसका विरोध किया और कहा कि मुझे कार से नीचे उतारिए। तभी राजा टकला कहने लगा कि तुम्हें शादी के लिए 2 लाख रुपए में खरीद लिया गया है। इसे पूरी बातों के बाद प्रार्थी महिला समझ गई कि उसे बहला फुसला कर ले जाया जा रहा है। तभी महिला ने विरोध करना शुरू कर दिया। महिला ने विरोध करने के बाद गाड़ी को रुकवाया, तभी वहां लोग एकत्रित हो गए। गाड़ी में सवार लोगों को घटना के बारे में जैसे ही जानकारी लगी, उन्होंने महिला को जबरदस्ती ले जाने के लिए लोगों की पिटाई कर दी और तत्काल पुलिस को भी फोन कर दिया। बैतूल बाजार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है और घटना की पड़ताल भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि महिला का 2 लाख रुपए में सौदा हुआ था, जिसमें से 1,30,000 रुपए दे दिए गए थे। पुलिस ने महिला को बेचने और खरीदने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। बैतूल बाजार थाना क्षेत्रांतर्गत जो पीड़िता है वो चौकी पाडर क्षेत्र के अंतर्गत निवासरत है। वो महिला जो है बैतूल में मजदूरी का काम करती थी, जहाँ पर सावित्री नाम की एक महिला है, उससे उसकी मुलाकात हुई। वहीं से सोनम और राजा टकला, उनसे भी इसकी मुलाकात हुई। कल फिर राजा टकला ने इनसे बोला होगा कि बैतूल बाजार क्षेत्र में बालाजीपुरम है, वहाँ पर घूमने के लिए उसको लेके आए। वहाँ पर रतलाम का एक व्यक्ति और इंदौर का व्यक्ति है, उससे इनकी सौदा हुआ 2 लाख रुपए में। वहाँ पर जब ये सौदा हुआ, फिर उन्होंने उसको जो 4 व्हीलर है लेके आए थे रतलाम वाले, वहाँ पर उसको बैठा दिया और ये उसको लेके जा रहे थे। तो बड़ोरा जो क्षेत्र है, वहाँ पर लोगों ने संदेह व्यक्त किया है, उनको संदेह हुआ तो वहाँ पर गाड़ी रुकवाई और पुलिस को बुलाया। तो महिला को लेके थाने आए और वहाँ पर उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके साथ धोखाधड़ी करके और 2 लाख रुपए लेकर उसको बेचा गया है। तो उसमें फिर आईपीसी की धारा 366, 370 और SC/ST एक्ट के अंतर्गत इस पर कार्रवाई की गई। तक इनका जो रिकॉर्ड पुराना भी बताया जा रहा था, इसमें पूछताछ में और इस तरह के मामले सामने आ सकते हैं। राजा टकला और ये सोनम के विरुद्ध अभी कुछ ऐसे अपराध मिले हैं सुनने को कि इनके अपराध पंजीबद्ध हैं अन्य थानों में, तो जिनका रिकॉर्ड अभी संग्रहित किया जा रहा है। इसमें टोटल 5 आरोपी हैं, जिसमें से 4 आरोपी अभी उनको गिरफ्तारी हो रही है और 1 आरोपी फरार है। मैम, इसमें और भी आरोपी होने की आशंका। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SB न्यूज और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।